नाम पता लिखवाओ इनका, हस्ताक्षर लो और जाने दो। अपना नाम बताइए। दिव्या। अब गजब करते हो, कारावास में डाल दिया, नाम नहीं पता। ऐसे कर्तव्य निभाओगे? हमें केस के बारे में सुनते ही नाम याद हो जाते हैं। और आप अपने कार्य पे ध्यान लगाओ, तरक्की करोगे। मैडम चलिए। दादी माँ, दी तो अभी तक आई नहीं। खैर, मैं चलती हूँ। दी से फिर फोन पे बात कर लूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। ये शोर कैसा? जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। अक्षत जिंदल। अरे अक्षत जिंदल। क्या कर रहे हो? अक्षत जिंदल। एक मिनट रुकिए। अक्षत जिंदल। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अंदर कैसे आ गए? अक्षत जिंदल। हाय हाय। अरे कौन है ये लोग? ऐसे हत्यारे को समाज में रहने का कोई हक नहीं। रेस्टोरेंट तो बंद होकर रहेगा। इनके रेस्टोरेंट में ना हम खाएंगे न किसी और को खाने देंगे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप लोग? सुनिए सुनिए, मेरा लल्ला निर्दोष, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ ना। नहीं दादी, दादी मैं बात करती हूँ। आप रुकिए, आप रुकिए। देखिए आप लोग समझने की नहीं समझेंगे ये लोग। दुर्गति, आप पंकज इन्हें निकालो यहाँ से, दफा करो यहाँ से। चलिए आप चलिए, सब बात चलिए। नहीं, आज तो हम रेस्टोरेंट बंद करवा के ही जाएंगे। आप हमें नहीं निकाल सकते। आज आप हमें नहीं निकाल सकते। हमारी माफ करो। अगर नहीं निकाल अकड़ देख रहे हो इनकी, अकड़ देख रहे हो इनकी। अब तो धरना यहीं लगेगा और आज ही रेस्टोरेंट भी बंद होगा। ऐसे हत्यारे रेस्टोरेंट नहीं चलाते। अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। हाय हाय। अक्षत जिंदल। अक्षत जिंदल। अरे अरे एक मिनट शांत हो जाइए। क्या मैं आप लोगों से दो बातें कर सकती हूँ? आप लोगों को यही परेशानी है ना कि एजी रेस्टोरेंट ना चलाएं? तो ठीक है, आज से मैं संभालूंगी। मैं चलाऊंगी रेस्टोरेंट। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। खुश? अब तो नहीं बंद करवाएंगे ना? बहुत गलत कर रही हो। मौके का गलत फायदा मत उठाओ। कौन सा मौका? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अपने परिवार को मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आज आप हमें आश्वासन देती हैं कि इस रेस्टोरेंट की बागडोर आप संभालेंगी, ना कि खूनी अक्षत जिंदल, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं ही संभालूंगी। ठीक है, चलो। देखा दी, हो गई ना मेरी मेहनत सफल? संभाल लिया ना मैंने अपने परिवार को मुसीबत से। हे कान्हा, ये क्या हो रहा है? अरे गुड्डन, गुड्डन कहाँ है? गुड्डन को बुलाओ। यहाँ साइन कीजिए और ये अपना सामान लेकर जाइए। आप भी हमारी तरह एक छोटे से रोड एक्सीडेंट की वजह से जेल आए हो, तो एक साइन करके आप भी हमारे साथ घर चल सकते। तुम मेरी परवाह मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ। घर जाओ और जाके सबका ध्यान रखो, खास करके माँ का। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। होना तो आपको भी नहीं चाहिए ना जिंदल साहब। जगह तो अपराधियों के लिए होती है,
निर्दोषों की जगह तो घर में होती है ना, अपने परिवार के साथ। और आप टेंशन मत लीजिए, गुड्डन आपको बहुत जल्द यहाँ से निकालेगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना गुड्डन कि तुम्हें मेरे लिए अपने आप को किसी भी मुसीबत में कभी भी डालने की जरूरत नहीं है। और तुम कैसे जानती हो कि मैं निर्दोष हूं या अपराधी? तुमने पूछा मुझसे? नहीं ना? तो फिर इतना भरोसा मुझ पर कैसे? बिना पूछे, बिना मेरा अतीत जाने तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं निर्दोष हूं? कैसे? हाँ, हमने आपके अतीत को नहीं जाना, पर तो क्या हुआ, हमने आपके आज को तो जाना है ना। तो क्या हुआ कि हमने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा। आपको पता है, आपकी आंखें है ना, सब कुछ साफ साफ खुद ब खुद कह देती है। और हमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है जिंदल साहब। हम जिससे आपको प्यार व्यार भी नहीं है, उसकी जब आप इतनी परवाह करते हैं, उसकी हर एक गलती को सुधारते हैं, तो फिर अंतरा जी, उनके साथ आप कैसे कुछ कर सकते हैं? आज भी उनकी मौत के सालों बाद आप उनसे इतना प्यार करते हैं, फिर ये इल्जाम तो झूठा हुआ ना। ठीक है, चलो बहुत लेट हो रहा है, तुम घर जाओ। पता नहीं यहाँ कैसे रह रहे होंगे। लगते अपने तुम हो। वैसे सच बताऊं तो काफी शांति है यहाँ पर। हाँ, कुछ मच्छर जरूर है, पर तुम्हारी बकबक से कम परेशान करते हैं मुझे। आपको पता है, आपको झूठ बोलने की ना कोचिंग क्लास लेने की जरूरत है। बहुत ही बुरा झूठ बोलते हैं। तुम हो लगते अपने तुम हो, लगते अपने तुम हो। हवलदार, ये सर, ये नौकरी करते करते आधी उम्र बीत गई है। अब तक तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया किसको किसके साथ रखना चाहिए। अरे इन खतरनाक गुंडों को एजे के साथ रख दिया। अगर एजे को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते कोर्ट को? और सर, बस मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी इन गुंडों को निकालो और दूसरे सेल में डालो। गुड्डन जी, आपको तो इस वक्त घर पे होना चाहिए था ना। एक काम कीजिए, आप घर जाइए। बोले तो मैं अपनी पुलिस की जीप भिजवा दूं आपके साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, चले जाएंगे। सब के सब निकम्मे निकले। इतनी देर में भी एजे का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमें पूरा यकीन है कि ये गुंडे पर्व के ही भेजे हुए थे। पता नहीं जिंदल साहब और उसके बीच किस बारे में बात हुई, जिसकी दुश्मनी निकालना चाह रहा हूँ। पर जब तक गुड्डन जिंदा है, आप पे आंच नहीं आने देगी जिंदल साहब। और बहुत जल्द आप यहाँ से बाहर घर में अपने परिवार के साथ होंगे, वो भी सच्चे साबित होंगे। यहाँ साइन कर दीजिए।
अरे ये तो उस लड़की का है ना? अरे बेचारी फ्लाइट पकड़ने जा रही थी और पासपोर्ट यहीं भूल गई। अरे दिव्या जी, दिव्या जी सुनिए। अरे दिव्या जी, हमारा आदेश पूरा करने में तकलीफ हो रही है। जितना कह रहे हैं ना उतना करो। बाहर निकालो इन दोनों को। अपना नाम बताइए। दिव्या। रावत जी और दिव्या जी क्या बात कर रहे हैं? इतने परेशान क्यों हो रहे थे इसको जल्दी जेल से निकालने के लिए? वेट, ये लो पैसे और निकलो यहां से। अब इस शहर में दिखाई मत देना। ये सब की सब आपकी वजह से हुआ है। मैं अच्छा खासा वॉइस डबिंग का काम कर रही थी, अपना पैसा कमा के घर चला रही थी, पर आपने पैसों का लालच देके मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। और तो और मुझे आपके चक्कर में जेल तक जाना पड़ा। और ना उस लड़की का कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है जिंदल साहब के केस से। और हमें लगता है कि यही वो लड़की है जो हमारी मदद कर सकती है जिंदल साहब को जेल से बाहर निकालने में। जब मैं घर से निकली थी तो पासपोर्ट मेरे पास ही था। कहीं पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में तो नहीं रह गया? जी आप कौन? माय नेम हमारा नाम एलिफ है। लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस आई डू। 4-5 तेल के कुएं भी हैं बड़े बड़े। You know what? Basically I just love Indian cinema. तो सोचा कि क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, तो हम फिल्मों में इन्वेस्ट करने इंडिया आए हैं। ब्यूटीफुल हाउस। अच्छा अब वो अलग अलग आवाजें निकाल लेती है ना? You're a voice over artist ना? Oh nice. कितना मजा आता होगा ना ऐसे डिफरेंट आवाजें निकालने में। Nice. Yeah, by the way, हमारी एक जानकार से आपका एड्रेस मिला। I came running just to meet you, girl. हमें क्या लगता है ना कि आप है ना अपना ये टैलेंट वेस्ट कर रही हैं कैमरा के पीछे रहकर। You have a beautiful face, girl. And listen ना, जब इतना अच्छा बोल लेती हैं, तो why इस beautiful चेहरे को छुपा कर रखना? हम क्या सोच रहे थे कि आपके साथ है ना at least one? No, I think you deserve more. I think 4. आपके साथ क्यों ना हम 4 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लें? हाँ? सोच लीजिए if you okay and if you have time, girl. And one more thing. If ये फिल्म हिट हो जाती है, you know, blockbuster, तो हम आपको हीरोइन बना देंगे मैम, हीरोइन।
सोच लीजिए ऑफर। ऑफर तो बहुत सही है, लेकिन उसके लिए तो इंडिया में रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, रावत सर तो जिंदा ही गाड़ देंगे। आपकी तारीफों के लिए थैंक यू सो मच, पर मैं आपका ऑफर नहीं ले सकती। एक्चुअली आज ही मुझे लंदन जाना है, इम्पोर्टेंट काम है। ओह आई सी। आई मीन सोच लीजिए, ऑफ कोर्स आप ही की मर्जी है। बाय द वे हम आपको 50 लाख दे सकते हैं। 50 लाख वर्क्स ना? देखिए, योर विश, आई वोंट से एनीथिंग, बट आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। पूछिए व्हाई? क्यों? Telling you. Basically 90% of the shooting, मूवी का शूटिंग हम लोग लंदन में ही रखने वाले हैं। एंड आप तो जा ही रही थी वहां पर, तो आपके तो दोनों काम हो जाएंगे, राइट? सोच लीजिए, वरना हम तो जा ही रहे हैं। Did you stop me, girl? ऐसा ही है तो मुझे मंजूर है। Nice decision. Right, we should sit, discuss about it. I mean, we can deal, right? You can be a nice heroine, girl. Beautiful face you have. शाबाश कुंदन, ये मान तो गई है। बस इसके मुंह से बुलवाना है कि रावत जी ने इसी की मदद लेकर जिंदल साहब के खिलाफ झूठा सबूत तैयार किया। अरे come on, no formalities. Sorry, no formalities, no water. Sit, come on, let's discuss. अभी हम काम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मेरी भी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो वैसे आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। Yeah, actually, you know what? I just love India. Indian films, Bollywood, this language Hindi, I just love. अच्छा, by the way, my lawyer आपको कॉन्ट्रैक्ट मेल कर देंगे, ओके ना? So let's do one thing. Let's do a quick audition. Like, अब आप मुझे वॉइसेस का एक बार टेस्ट दे दीजिए। Like, मैं आपको बॉलीवुड हीरोइंस का नाम बताऊंगी, आपको मुझे उनकी वॉइसेस निकाल के दिखानी होंगी। Okay for you? Must be easy for you, right? Let's start. So let's start with the beautiful Madhubala. मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। मुगले आजम। माधुरी दीक्षित। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया होगा। काजोल। कुछ कुछ होता है राहुल। अंतरा जिंदल। हमारी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। माफ कीजिए, कौन अंतरा? ऐसी तो कोई हीरोइन ही नहीं है। और प्लीज ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिए। डिलीट तो अब तुम्हारा ये टैलेंट होगा दिव्या जी। अब तुम्हें लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे साथ जिंदल साहब के पास चलोगे, सब कुछ सच सच बताने कि तुमने रावत जी के जबरदस्ती कहने पर अंतरा जी की आवाज में वो कैसेट रिकॉर्ड किया था। तो तुम तो गुड्डन जिंदल हो ना? गुड्डन तुम्हारे पीछे देखो। कौन हो तुम लोग? अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गए। ले चलो इसे शंकर मिल के पीछे।
छोड़ो मुझे। जिंदल साहब, आपको कुछ बहुत जरूरी बताना, बहुत जरूरी।